हेलो गाइस, एक बार फिर से ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को 12th केमिस्ट्री के 3 पार्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। ठोस अवस्था पहला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके, और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 4 के अंदर मात्रक कोशिकाओं के 7 प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ में निविड़ संकुलन कैसा होता है, ठोसों के अंदर किस प्रकार से पार्टिकल उसके पास में सटे हुए होते हैं, निविड़ संकुलन जैसी व्यवस्था बनाते हैं। तो इन 2 टॉपिकों के ऊपर हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दे रखा है मात्रक कोशिकाएं। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी मात्रक कोशिकाओं का वर्गीकरण पढ़ा था अवयवी कणों के आधार पर, और आज हम पढ़ रहे हैं मात्रक कोशिकाओं का वर्गीकरण, लेकिन इस बार हम पैरामीटरों के आधार पर मात्रक कोशिकाओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब पैरामीटर के आधार पर मात्रक कोशिकाएं 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी मात्रक कोशिकाएं, तो एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और पैरामीटर को ढंग से याद करना कि 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि घनीय मात्रक कोशिका है, तो घनीय मात्रक कोशिका का मतलब इसका आकार बिल्कुल घन के समान है। घन का मतलब होता है उनकी तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण भी समान, उसे कहते हैं घनीय मात्रक कोशिका। जैसे कि A भुजा, B भुजा और C भुजा, तीनों A = B = C, तीनों समान है, लंबाई भी। और जो कोण होता है अक्षीय कोण, अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो वो भी समान होते हैं। अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90, मतलब सारे कोण 90 डिग्री के हैं, सारे समान हैं और सारी लंबाई भी समान है। तो वो जो होता है वो घनीय मात्रक कोशिका होती है। जिसके कुछ एग्जांपल है KCl और NaCl। जितने भी आयनिक जो यौगिक होते हैं, जैसे कि NaCl नमक हो गया, KCl हो गया, तो उनका जो मात्रक कोशिका होती है, उन क्रिस्टलों की मात्रक कोशिका होती है, वो घनीय प्रकार की होती है। सेकंड जो मात्रक कोशिका है उसका नाम है द्विसमलंबाक्ष, 2 समान लंबाई। मतलब 3 लंबाई में से 2 तो लंबाई समान होगी और 1 लंबाई बदल गई। तो इस बार पैरामीटर में कितना चेंजेस आ रहा है, सिर्फ 6 पैरामीटर है, उसमें से एक पैरामीटर जो होता है, मतलब 1 लंबाई है वो चेंज होगी। 2 लंबाई समान है, 1 लंबाई अलग है, इसलिए नाम है द्विसमलंबाक्ष। जैसे कहते हैं चतुष्फलकीय भी कहते हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार प्रश्न आ गया है, इसलिए आपको ढंग से उसका मात्रक कोशिका के पैरामीटर को ढंग से याद रखना है कि कोण जितने भी हैं वो समान ही है, कोई चेंजेस नहीं है और 90 डिग्री है। लेकिन इस बार लंबाई में चेंजेस आ गया, अक्षीय लंबाई में, उसमें 2 लंबाई समान है, A = B, और तीसरी लंबाई है वो भिन्न है, इसलिए A = B एंड नॉट = C। इस टाइप की मात्रक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं टिन डाइऑक्साइड हो गया या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। और थर्ड जो मात्रक कोशिका आपके सामने दे रखी है उसे विषम लंबाक्ष, मतलब तीनों लंबाई भिन्न, इसे कहते हैं विषम लंबाक्ष। A ≠ B ≠ C, लेकिन यहाँ पर भी कोण तीनों समान है। तो यहाँ 3 मात्रक कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखो तीनों के अंदर क्या समानता है, तीनों के जो कोण है वो सभी समान है और 90 डिग्री है। लेकिन चेंजेस क्या हो रहा है, अक्षीय लंबाई में चेंजेस आ रहा है। पहले में तीनों समान थी, दूसरे में 2 समान, और तीसरे में तीनों भिन्न। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो टॉपिक है उसमें हमें टोटल 3 + 4 7 मात्रक कोशिकाएं पढ़ रहे हैं। तो हमारी चौथी मात्रक कोशिका, और क्रम याद रखने का बिल्कुल यही रखना है आपको। तो चौथी मात्रक कोशिका जिसे हम कहते हैं एकंताक्ष। जो एकंताक्ष है, देखो 2 इस प्रकार की मात्रक कोशिका, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली जो हमने 3 मात्रक कोशिकाएं पढ़ी है उसके अंदर अक्षीय लंबाई भिन्न हो गई है। अब हम यहाँ चौथी और 5वीं में जो बात कर रहे हैं वो कोण चेंज होते जाएंगे। मतलब तीनों लंबाई तो भिन्न है ही, लेकिन कोण भी चेंजेस होने लगे। एकंताक्ष का मतलब 1 कोण बदल गया, और त्रिंताक्ष का मतलब तीनों कोण बदल गए। कैसे, जैसे कि A ≠ B एंड नॉट = C, ये हमारे 3rd तक आ गया था। अब यहाँ एक नया परिवर्तन और हो गया कि
ए इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट जो गामा है वो 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, यहाँ दो कोण समान है 90 डिग्री के है, लेकिन तीसरा कोण चेंज हो गया, एक कोण बदल गया। गामा कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इसलिए हमें लिखना है गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक कोण बदल गया, इसलिए नाम आपको पता रखना है एकंताक्ष, लेकिन अगर तीनों कोण बदल जाएंगे तो उसका नाम है त्रिंताक्ष। इसमें वही है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ कोण भी तीनों बदल गए और ऐसे बदल गए तीनों असमान हैं और तीनों 90 भी नहीं है, इसलिए उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। तो मतलब यहाँ तीनों कोण अलग भी है और 90 भी नहीं है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि एकंताक्ष जो है इसके उदाहरण है मोनोक्लिनिक, सल्फ़र, और एक होता है सोडियम सल्फेट और 10H2O। इसके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना, एक तो होता है K2Cr2O7, एक है बोरिक अम्ल। तो ये एग्जाम्पल इन दोनों के याद रखना है। तो एकंताक्ष का मतलब तीनों लंबाई तो अलग है ही, साथ में एक कोण भी बदल गया, कोण गामा नॉट इक्वल टू 90। और त्रिंताक्ष, इसमें तीनों कोण भी अलग है और तीनों लंबाई भी अलग है। तीनों कोण अलग मतलब तीनों कोण 90 भी नहीं है। सारे जितने भी पैरामीटर जो आते हैं उन सब के अंदर नॉट इक्वल टू लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये फर्स्ट जो गंधीय मात्रक कोष्टिका के अंदर सारे इज इक्वल टू थे, तो इसमें सारे नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम लोग दो और अलग से एकदम ढंग से पढ़ना है। इसके अंदर एक है षटकोणीय। षटकोणीय के अंदर इस चित्र के अंदर ये षटकोणीय आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर एक मात्रक कोष्टिका डार्क की हुई आपको दिखाई दे रही है। ये जो आपको मात्रक कोष्टिका जो अंदर डार्क फॉर्म में दिखाई दे रही है, इसके क्या पैरामीटर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि ये मात्रक कोष्टिका कुछ इस तरह से है कि जैसे कि ये मात्रक कोष्टिका हो गई। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि इसकी दो लंबाई तो समान है, a इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। तो ये लंबाई वाली बात तो आपको पता चल गई। ये जो लंबाई, ये वाली लंबाई है c, ये सबसे लंबी है, तो ये दो लंबाई समान है, लेकिन तीसरी लंबाई क्या है, भिन्न है। तो तीन पैरामीटर था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना षटकोणीय के अंदर। a इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। अब कोण कैसे इसको समझना है, कोण को समझाने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि षटकोणीय आकृति होती है, इसलिए षटकोणीय नाम दिया जाता है। तो यहाँ से उसको ऐसे डिवाइड किया गया, इधर से यहाँ डिवाइड किया हुआ है। अब ये वाला कोण इसके सामने आ रहा है गामा, ये कोण। तो बताइए ये कोण टोटल 300 कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री का होता है, ये भी 120 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बाकी बचे हुए ये वाले होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला मात्रक कोष्टिका का कोण, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होता है, कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। बाकी सारे ये नीचे वाले 90 है ही। तो इसमें पैरामीटर कैसे याद रखने हैं कोण के अंदर कि a अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों तो 90 डिग्री कोण होते हैं, परंतु जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी बताया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि a पैरामीटर क्या थे, a इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, सी सबसे लेंथी थी। इसी प्रकार से अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री का होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये पैरामीटर इसके हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, षटकोणीय के अंदर कौन सा क्रिस्टल पढ़ते हो, ग्रेफाइट पढ़ते हो। इसके अलावा मैग्नीशियम भी है और जिंक ऑक्साइड भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, फाइनल सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट मात्रक कोष्टिका, इसे कहते हैं त्रिकोणीय, तीन कोण त्रिकोणीय मात्रक कोष्टिका। मतलब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ए बी एंड सी तीनों लंबाई समान है
और तीनों कोण भी समान है, तीनों लंबाई भी समान, तीनों कोण भी समान। लेकिन तीनों कोण के अंदर एक चीज़ बात यहाँ दे रखी है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों समान है लेकिन तीनों 90 डिग्री नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। 90 से कम भी हो सकते हैं, 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीनों कोण समान है लेकिन तीनों 90 के नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इसके कुछ एग्जाम्पल कभी पूछे तो ध्यान रखना। एक तो कैल्साइट हो गया, एक सीने बार हो गया। तो इस प्रकार से आपको पैरामीटर के आधार पर मात्रक कोष्टिकाएँ जो है वो कितनी देखने को मिली, 7 पैरामीटर के आधार पर। अब एक चीज़ यहाँ और नई बात आती है, वो भी ध्यान रखना। एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था ब्रेवे, पूरा ब्रेवेज नाम था। उसने मात्रक कोष्टिकाओं को, कुल मात्रक कोष्टिकाओं के प्रकार 14 बता दिए। 14 मात्रक कोष्टिकाओं को नाम दिया जाता है ब्रेवे मात्रक कोष्टिका, और उनसे बने हुए जो क्रिस्टल जालक होते हैं उसे कहते हैं ब्रेवे जालक कहते हैं। तो इन्हीं 7 मात्रक कोष्टिकाओं के अंदर कैसे कैसे रहेगी थोड़ा सा देख। ब्रेवेज मात्रक कोष्टिकाओं के अंदर हम लोगों को ध्यान रखना है कि गंधीय के अंदर 3 प्रकार की मात्रक कोष्टिका होती है। 3 मात्रक कोष्टिका गंधीय के अंदर SCC, FCC और BCC। फिर द्विसमलंबाक्ष के अंदर 2 होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, 2 इसमें होती है। कौन सी? SCC भी होती है और BCC भी होती है। विषम लंबाक्ष के अंदर वापस सबसे ज़्यादा इसमें ही होती है, 4 सभी सारी चीज़ें होती है। SCC भी होती है, BCC भी होती है, FCC होती है और ECC भी होती है। तो इसमें 3 मात्रक कोष्टिका है, इसमें 2 मात्रक कोष्टिका है, इसमें 4 मात्रक कोष्टिका है। फिर एकंताक्ष के अंदर SCC और BCC, मतलब इसमें भी 2 मात्रक कोष्टिका है। फिर इन तीनों के अंदर कौन कौन से? त्रिंताक्ष, षटकोणीय और त्रिकोणीय, इन सभी में एक एक ही होती है और वो भी सिंपल वाली होती है, SCC। तो एक चीज़ तो आपको कॉमन बात आपको देखने को मिल रही है कि 3 जो मात्रक कोष्टिका उसमें एक एक ही SCC है। बाकी जितनी भी 7 मात्रक कोष्टिका है उसमें सब में SCC तो है ही, SCC तो कंपलसरी है। और एक मात्रक कोष्टिका हमने देखी विषम लंबाक्ष, जिसके अंदर 4 प्रकार की मात्रक कोष्टिकाएँ थी। SCC भी थी, BCC भी थी, ECC भी थी और FCC भी थी। इस प्रकार से टोटल मात्रक कोष्टिकाएँ 14 मात्रक कोष्टिकाएँ होती है और 14 मात्रक कोष्टिकाओं से बने जालक को कहते हैं ब्रेवे जालक। ये चीज़ आप ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ठोसों में निविड़ संकुलन। ठोसों में निविड़ संकुलन का क्या मतलब होता है कि ठोसों के पार्टिकल जो होते हैं बहुत नज़दीक, एक दूसरे से निकट व्यवस्थित होते हैं। इनके मध्य की जो दूरी होती है वो बहुत न्यूनतम होती है। तो ये जो व्यवस्था होती है कणों की बिल्कुल नज़दीक में सटे हुए रहना, ये कहलाती है निविड़ संकुलन। इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग। तो ठोसों में क्लोज पैकिंग व्यवस्था होती है। ठोसों में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे के निकटतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था को क्लोज पैकिंग कहते हैं, वही निविड़ संकुलन कहते हैं। कण जो होते हैं एक दूसरे के निकटतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, इस व्यवस्था को क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन।